क्या आप कभी किसी सर्वर रूम के अंदर गए हैं? अगर हाँ, तो आपको पता होगा कि वहां पर जो कंप्यूटर और सर्वर रहता है वो दिखने में बहुत ही सिस्टमाइज्ड लगता है, पर उसके पीछे देखेंगे तो वायर्स और केबल्स का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड जाल बिछा रहता है जो हमारी समझ से परे होता है। तो सर्वर रूम का कंप्यूटर और सर्वर है हमारी बॉडी, और वायर्स एंड केबल्स का बिछा हुआ जाल है हमारा नर्वस सिस्टम। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का क्विक सपोर्ट चैनल पर। मैं रूबी पारिक आपके साथ, और आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे नर्वस सिस्टम को। तो बात ऐसी है कि हमारे नर्वस सिस्टम के 3 मेजर पार्ट्स हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। हमारा दिमाग एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है। जैसे सपोज आपको मच्छर ने काटा, तो मच्छर के काटने का एहसास दिमाग तक पहुंचाने और दिमाग से निकला मच्छर को मारने का कमांड नर्वस सिस्टम से ही हमारी बॉडी में आता जाता है। ऐसे हर तरह के कमांड्स, फीलिंग्स, चलना, हाथ पैर का हिलाना, बॉडी मूवमेंट, ये सब कुछ नर्वस सिस्टम से ही होता है। और भी आसान भाषा में समझे तो दिमाग और शरीर के सभी अंगों के बीच मैसेजेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजने का काम हमारा नर्वस सिस्टम ही करता है। इन्हीं सिग्नल से हम सांस लेते हैं, बोलते हैं और क्विक सपोर्ट का नोटिफिकेशन आने पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी देखते हैं, है ना? सो बेसिकली हमारा नर्वस सिस्टम ये ट्रैक करता रहता है कि शरीर के अंदर और बाहर चल क्या रहा है और किस सिचुएशन पर कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यही नहीं, हमारी बॉडी अनचाहे भी कुछ काम ऐसे करती है जिसके लिए हमारा सोचना जरूरी नहीं है, जैसे पलकों का झपकना, शर्माना, शरीर से पसीने का निकलना आदि। तो ये सब नर्वस सिस्टम के चलते ही होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को खोजने का श्रेय एंशियंट ग्रीक्स के 3 लोगों अल्केमायोन, प्रेक्सागोरस और हेरोफिलस को दिया जाता है। अल्केमायोन ने ये तथ्य दिया था कि दिमाग ही हमारी बुद्धि का केंद्र है। प्रेक्सागोरस ने कहा कि हमारा दिमाग ही हमारे शरीर की गति को नियंत्रित करता है। उन्होंने ये भी कहा कि दिमाग शरीर को जो इंस्ट्रक्शंस देता है उसके लिए न्यूरॉन्स जिम्मेदार होते हैं। और हेरोफिलिस ने डिसेक्शन या शरीर के अंगों को काट कर ये समझाया कि नर्वस सिस्टम और वेस्क्यूलर सिस्टम ये दोनों अलग हैं। उन्होंने ये खोजा कि हमारे नर्व्स शरीर के इनर ऑर्गन्स और मसल से कनेक्टेड होते हैं। इलस्ट्रेशन के जरिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम को समझाने में स्पेनिश न्यूरोसाइंटिस्ट सेंटियागो रमोनी काहाल और इटालियन फिजिशियन एंड पैथोलॉजिस्ट कैमिलियो गोल्गी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। कैमिलियो गोल्गी ने गोल्गी स्ट्रेन नाम की एक टेक्निक डेवलप की थी, जिससे उन्होंने न्यूरॉन, सेल बॉडीज, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स का डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस दिखाया। तो गोल्गी की रिसर्च और वैल्यूएबल इंसाइट से ही न्यूरो साइंस में रिसर्च का काम काफी आगे बढ़ा। वहीं सेंटियागो रमोनी काहाल ने गोल्गी स्टेन टेक्निक की मदद से ब्रेन टिश्यूज की ड्राइंग बनाई। काहाल ने न्यूरॉन डॉक्ट्रिन तैयार किया था, जिसमें उन्होंने समझाया कि नर्वस सिस्टम न्यूरॉन्स नामक इंडिविजुअल सेल से बना है, ना कि किसी नेटवर्क ऑफ टिश्यू से। आगे चलकर काहाल के न्यूरॉन डॉक्ट्रिन यानी कि न्यूरॉन सिद्धांत से ही ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझने में मदद मिली। आइए अब समझते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। तो आम धारणा ये है कि हमारे नर्व्स हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करते हैं। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, कुछ इसी तरह। पर सच्चाई दरअसल ये है कि नर्व्स या नर्वस सिस्टम इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क्स करते हैं। नर्वस सिस्टम सिर्फ वायर्स ही नहीं होते हैं, ये सेल्स होते हैं जो सेंसर्स, डिटेक्टर्स और ट्रांसड्यूसर की तरह काम करते हुए इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करते हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन भी करते हैं। यही नहीं, हमारा नर्वस सिस्टम ट्रांजिस्टर्स का काम भी करता है, जो कि रिसीव हुए सिग्नल्स को एक्टिवेटर्स तक भेजता है और इसी से सभी ऑर्गन्स काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उदास हैं और माँ से जाकर लिपट गए। अब ऐसे में जब माँ हमारे माथे को हाथों से सहलाती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। या कोई कीड़ा आपके हाथ पर रेंग रहा है तो अब झट से उसे झाड़ देते हैं। या फिर किसी गर्म चीज को छूते ही हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं और अपना हाथ वहां से हटा लेते हैं। अब अगर आपका सवाल है कि एक ही नर्व सेल इतने सारे काम कैसे कर लेता है, तो इसका जवाब है कि हमारा नर्वस सिस्टम बंडल ऑफ सेल्स से बना होता है, जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। और ऐसे सभी न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैरी करने में स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो ऐसे किसी भी एक स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हमारे नर्व्स एक डायरेक्शन में रिस्पॉन्ड करते हैं।
रिसेप्टर हर नर्व का एक खास हिस्सा होता है जहां से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स शुरू होते हैं। एक रिसेप्टर ऐसा होता है जो शायद सिर्फ थर्मल रिसेप्टर का ही काम करता है। टेम्परेचर बढ़ने पर या हद से ज्यादा गर्मी लगने पर यह रिएक्ट करता है। तो ऐसे ही कुछ रिसेप्टर्स हमारी स्किन पर उगे बालों से जुड़े रहते हैं, जो कि स्किन पर किसी भी कीड़े के रेंगने पे रिएक्ट करते हैं। वहीं कुछ रिसेप्टर मेकानो रिसेप्टर्स कहलाते हैं, जो लो थ्रेशहोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। ये लाइट टच पर एक्टिवेटेड होते हैं, जैसे माँ का प्यार से सहलाना। एक्चुअली हर न्यूरॉन एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जैसे दर्द, वार्निंग या प्लेजर, और इंफॉर्मेशन या जानकारी दिमाग के एक स्पेसिफिक एरिया में जाती है, और वही है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो एक नर्व या तंत्रिका, जिसे हम आम बोलचाल में नस कहते हैं, उसके अंदर आयन पोटेशियम से एनरिच्ड एक तरह का फ्लूइड होता है। नर्व के बाहर मौजूद फ्लूइड के मुकाबले इसमें आयन पोटेशियम की मात्रा 20 गुना ज्यादा होती है, और बाहर वाले फ्लूइड में सोडियम की मात्रा अंदर वाले फ्लूइड के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होती है। अंदर आयन पोटेशियम की ज्यादा मात्रा और बाहर सोडियम की ज्यादा मात्रा, इस इम्बैलेंस से नर्व के अंदर एक नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा होता है, और ये चार्ज -70 या -80 मिलीवोल्ट्स तक होता है। इसे नर्व का रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। अब किसी भी स्टिमुलस या उत्तेजना पर रिस्पॉन्स करने के लिए एक नर्व कुछ इस तरह से डिजाइन होता है कि रिसेप्टर के सेल के पास बने सेल वॉल के पोर्स खुल जाते हैं। ये पोर्स दरअसल स्पेशलाइज्ड प्रोटीन चैनल्स होते हैं, जो कि बाहर मौजूद सोडियम को अंदर आने देते हैं। सोडियम के अंदर आते ही नर्व का अंदर वाला हिस्सा लगभग +40 मिलीवोल्ट्स तक पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है। और जब ऐसा हो रहा होता है, तब अगर नर्व का इलेक्ट्रिकल चार्ज काफी रहा तो आसपास मौजूद सोडियम आयन चैनल्स खुल जाते हैं, और आसपास मौजूद नर्व्स में भी ऐसा होने लगता है, ताकि नर्व में पैदा हुई ये पॉजिटिविटी आगे बढ़ती रहे। ये इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पॉजिटिविटी एक से दूसरे नर्व में एक्सॉन से फैलती है। इससे नर्व से निकले सिग्नल्स वापस नहीं आ पाते हैं और एक ही डायरेक्शन में अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद पोटेशियम आयन चैनल्स ओपन होते हैं, और पोटेशियम के अंदर और सोडियम के बाहर निकलते ही नर्व का वोल्टेज नॉर्मल हो जाता है। एक्सॉन के जरिए आगे बढ़ रहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचते हैं और प्रोसेस होने के लिए दिमाग को भेज दिए जाते हैं, या फिर नर्व्स अपना टारगेट बनाते हैं किसी दूसरे ऑर्गन को। नर्व या नस के अंतिम छोर पर जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पहुंचते हैं, तो अपने टारगेट तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए ये स्मॉल वेसिकल्स या पैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो नर्व का अपने टारगेट ऑर्गन को इंफॉर्मेशन भेजने के इस प्रोसेस को सिनेप्टिक ट्रांसमिशन कहते हैं। अब उस इंफॉर्मेशन को डिकोड किया जाता है, जो ट्रांसलेट होता है, एम्पलीफाइड होता है, या तो पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है, और इस तरह एक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। नर्वस सिस्टम के काम को 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है, जैसे सेंसरी, इंटीग्रेटिव और मोटर। सेंसरी यानी किसी भी चीज का सेंस होना जो इनर या आउटर हो सकता है, जैसे गर्म तवे पर आपने हाथ रख दिया और फिर स्टिमुली या उत्तेजना पैदा हुई और आपके ब्रेन ने आपको कहा कि हाथ हटा लेना है। आपको हाथ में गर्मी लगी, ये सिग्नल नर्वस सिस्टम के जरिए दिमाग तक गया। उसने आपको डिसीजन लेने को कहा और इसे कहते हैं इंटीग्रेशन। सेंसरी और इंटीग्रेशन के चलते आपके मसल्स मूव हुए, आपने हाथ मोड़ा और तवे से हाथ हटा लिया। तो ये एक मोटर फंक्शन या मैकेनिकल फंक्शन की तरह है, इसलिए इसे एक मोटर कहते हैं। तो एक नर्व टिश्यू को बिना समझे अगर वीडियो को समअप कर दे तो नर्वस सिस्टम का डिस्कशन अधूरा रह जाएगा। तो हमारे नर्वस सिस्टम में 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। जो एक्चुअल सेल होता है वो है न्यूरॉन। ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल यूनिट होता है और इसी से इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं। और दूसरा है न्यूरोग्लिया, इसका मतलब है नर्व ग्लू। ये स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो नॉन कंडक्टिव होते हैं और न्यूरॉन्स के सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। तो एक नर्व टिश्यू में होते हैं न्यूरॉन्स जो कि सिग्नल पास करते हैं। ये हाईली स्पेशलाइज्ड एंड एमिटोटिक होते हैं, मतलब अगर कोई एक न्यूरॉन नष्ट हुआ तो उसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यूरॉन्स के साथ माइटोसिस नहीं होता है। माइटोसिस यानी शरीर की एक कोशिका का 2 कोशिकाओं में विभाजन होना। सेल बॉडी ये कई मायनों में दूसरी कोशिकाओं के समान ही होती है। इसमें कम से कम एक न्यूक्लियोलस वाला एक न्यूक्लियस होता है और इसमें कई खास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल भी होते हैं।
नर्व सेल का अगला अंग है डेंड्राइट्स। एक्चुअली आप इसे ग्लू वाला डेंड्राइट मत समझिएगा। इनकी जो बनावट होती है वो फाइबर की तरह होती है। हमेशा नहीं पर अक्सर इनकी बनावट पेड़ की टहनियों की तरह होती है। इससे इनका सरफेस एरिया या पहुंच बढ़ जाती है और ये दूसरे न्यूरॉन्स से सिग्नल रिसीव करते हैं। अगला हिस्सा है एक्सॉन और ये एक पूंछ की तरह बाहर निकलता है। इससे भी कई इनफ्रीक्वेंट ब्रांचेस निकलती है जिन्हें एक्सॉन कोलेट्रल्स कहते हैं। एक्सॉन के जरिए ही न्यूरॉन से निकले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिमाग या शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचता है। अब आते हैं न्यूरोग्लिया पर। तो न्यूरोग्लिया सेल्स इम्पल्सेस कंडक्ट करने का काम नहीं करते हैं, बल्कि ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट, नरिश और प्रोटेक्ट करते हैं। पर न्यूरोग्लिया सेल्स माइटोसिस करने में सक्षम होते हैं। अगला नाम है श्वान सेल्स। ये दिखने में तो वैसे ट्यूमर जैसे होते हैं और एक्सॉन से जुड़े होते हैं। एक एक्सॉन में कई श्वान सेल्स होते हैं। दरअसल इनका काम होता है नर्व फाइबर्स को न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व सप्लाई करना। नर्वस सिस्टम का पूरा ऑर्गेनाइजेशन 2 मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। जैसे पहला है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 मुख्य अंग हैं। क्योंकि ये मानव शरीर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, तो दिमाग क्रेनियल वॉल्ट से और स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से प्रोटेक्टेड रहता है। हालांकि इन दोनों को अलग अलग ऑर्गन की तरह देखा जाता है, पर फोरामेन मैग्नम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जुड़े हुए होते हैं। और दूसरा है द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके 2 मेजर पार्ट्स हैं नर्व्स और गैंग्लिया। नर्व फाइबर के बंडल से बनते हैं नर्व्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं और पेरिफेरल ऑर्गन्स जाते हैं मसल्स और ग्लैंड्स तक। वहीं गैंग्लिया स्मॉल नॉट्स होते हैं जो कि नर्व सेल बॉडीज के बाहर होते हैं। आगे चलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंसरी और मोटर नाम से सब डिवाइडेड हो जाते हैं और इनका पूरा काम थोड़ी देर पहले डिस्कस हो चुका है। मोटर डिवीजन को थोड़ा डिटेल में देखें तो ये भी सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सब डिवाइडेड है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स में मोटर इम्पल्सेस की सप्लाई होती है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कार्डियक मसल में मोटर इम्पल्सेस की सप्लाई होती है। अब पेश है कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जिन्हें जानकर आप समझ जाएंगे कि हमारे नर्वस सिस्टम का काम करना क्यों जरूरी है और ये क्यों एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो हर इंसान के शरीर में अरबों नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे दिमाग में 100 बिलियन या लगभग 10,000 करोड़ और स्पाइनल कॉर्ड में 13.5 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम से पास होने वाले सिग्नल्स की स्पीड लगभग 70 से 120 मीटर्स पर सेकंड या 251 से 435 किलोमीटर पर आवर होती है। हमारा नर्वस सिस्टम एक बहुत ही लंबा और पेचीदा न्यूरल नेटवर्क है जो पूरे शरीर में फैला रहता है। इसकी टोटल लेंथ देखें तो ये 60,000 माइल्स या लगभग 96,000 किलोमीटर होता है। उम्मीद है नर्वस सिस्टम के बारे में आज आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। वैसे ये एक इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। अगर आपके मन में कोई भी टॉपिक है जिस पर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी ही और ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्विक सपोर्ट चैनल को ऐसी अमेजिंग जानकारियों के लिए, और लगे हाथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो रूबी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए धन्यवाद।